नहीं रहे 59 साल के सोनम वांगचुक सर। ऐसा कभी भी सुनने को मिल सकता है, क्योंकि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर इतना गिर चुका है कि डॉक्टर हर घंटे चेक कर रही है। इनका वजन इन 20 दिनों में 8.5 केजी से ज़्यादा घट चुका है और सबसे डरावनी बात यह है कि सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये सब शुरू कैसे हुआ और जब जब सरकार ने भूख हड़ताल को नजरअंदाज किया है तो नतीजा क्या निकला है, इसका जवाब आपको चौंका देगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में वो सवाल पूछूंगा जो सवाल सरकार से कोई नहीं पूछ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आज कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का 28वां दिन और सोनम वांगचुक के अनशन का आज 20वां दिन है और बताया जा रहा है कि इन 20 दिनों में उनका हालत इतना बिगड़ चुका है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत ही खतरनाक तरीके से डाउन हो चुका है और इनका वजन इन दिनों 8.5 केजी से भी ज्यादा घट चुका है। ये पहली बार नहीं है कि सोनम वांगचुक इतने लंबे भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 21 दिनों का भूख हड़ताल किया था। यानी ये आदमी कोई शौक से या अपने फायदे के लिए भूख हड़ताल पे नहीं बैठा है। ये भूख हड़ताल इस शख्स और पूरे भारत का आखिरी उम्मीद है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आखिर सवाल है कि मांग क्या है, ये भूख हड़ताल और इतनी बड़ी कुर्बानी किसके लिए दी जा रही है। तो चलिए सीधी बात करते हैं। पिछले 7 सालों में 60 से भी ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक होता है। तो सोचिए 20 लाख बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई की, उनकी पूरी मेहनत, उनकी सारे सपने एक झटके में बर्बाद। और फिर आती है सबसे दर्दनाक खबर, इसी पेपर लीक की वजह से 21 बच्चे अपनी जान दे देते हैं। इतना ही नहीं, सीबीएसई के 12वीं क्लास के पेपर चेक में सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आती है, जहां किसी और बच्चे का रिजल्ट किसी और को थमा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्री ये सब के लिए जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान, वो आज भी कुर्सी पर बैठा है। ना कोई माफी, ना कोई जवाबदेही, ना ही इस्तीफा। तो सोनम वांगचुक सर का कोई अजीब मांग नहीं है दोस्तों। सोनम वांगचुक सर, पूरे देश के छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी और पूरे देश के युवाओं का बस इतना मांग है, इन सब के पीछे जो जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे और जिम्मेदारी ले। लेकिन इतनी सी मांग के लिए एक 59 साल के वैज्ञानिक को अपनी जीवन दांव पे लगानी पड़ रही है। तो सोचिए क्या ये सही है। तो दोस्तों, जब भी भूख हड़ताल की बात आती है, इतिहास हमें 2 नाम याद दिलाते हैं और दोनों कहानियां आपको अंदर से झंझोर के रख देगी। पहली कहानी पोट्टी श्री रामुलु की। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इन्हें ही आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए 58 दिनों का भूख हड़ताल करना पड़ा। और उन 58 दिनों में नेहरू सरकार ने एक बार भी जहमत नहीं उठाई उनसे जाकर बात करने की। और नतीजा 58 दिनों के भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मौत हो जाती है। और उनके मौत के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसा भड़क उठी और मजबूरन नेहरू को सिर्फ 4 दिनों बाद 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। तो सोचिए दोस्तों, एक आदमी की जान गई तब जाकर सरकार जागी। और दूसरी कहानी सुनिए, ये कहानी तो और भी करीब है। ये कहानी उसी सरकार के दौर की है जो आज भी सत्ता में है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, इन्होंने 2018 में गंगा को बचाने के लिए एक भूख हड़ताल किया और इन्होंने इस भूख हड़ताल के दौरान प्रधानमंत्री को एक के बाद एक चिट्ठियां लिखी, कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन इनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। और ना ही कोई सरकार के प्रतिनिधि, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई मंत्री, कोई भी इनसे बात करने नहीं आए। और 111 दिन तक वे भूखे थे। 111 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो गई। और पता है उनकी मौत के बाद क्या हुआ? एक ट्वीट। जी हाँ, उनकी मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ट्विटर पे श्रद्धांजलि तक दी। लेकिन जिसके लिए मरे, जिस कानून के लिए मरे, वो कानून आज तक नहीं बन पाया। आज सोशल मीडिया पर लोग बार बार यही कहानी याद दिला रहे हैं और उन्हें डर है कहीं सोनम वांगचुक सर के साथ भी तो ऐसा ही नहीं होने वाला है। तो सवाल ये उठता है, क्या हर बार
जनता को अपनी बात मनवाने के लिए किसी न किसी को अपनी जान देनी होगी, क्योंकि सोनम वांगचुक सर की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अक्सर हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जनता का सरकार है, लेकिन जब पूरे भारत की जनता सिर्फ इतना चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, आखिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसके लिए सोनम वांगचुक सर को अपनी जान देनी होगी, जैसे पोट्टी श्रीरामुलु ने दी, जैसे जीडी अग्रवाल ने दी? ये सवाल तो उठता है ना। आखिर 20 दिन हो गए अनशन किए हुए सोनम वांगचुक सर को, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने तक नहीं आया, यहाँ तक उनसे अनशन तुड़वाने तक नहीं आए, और उनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप भले ही कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो या ना करो, आप भले ही अभिजीत दीपके को सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन वो शख्स जिन्होंने सिर्फ देश के छात्रों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए बैठा है, अब समय आ गया है दोस्तों उनके लिए आवाज उठाने की। उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अगर उनकी मौत हो जाती है, सरकार जीत जाती है, देश का छात्र हार जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार आगे से निडर हो जाएगी और हमेशा अपनी मन मर्जी की काम करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इतने बड़े आंदोलन, इतने बड़े देश के युवाओं का संगठन होने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर सोनम वांगचुक सर की जान जाती है, उनके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है, तो ये हमारी जीत नहीं, ये भी हमारी हार होगी, क्योंकि आने वाला समय में अगर कोई दूसरा मंत्री भी होता है और वो इस प्रकार की गड़बड़ करता है, तो उनके खिलाफ कोई भूख हड़ताल पर बैठने की जहमत नहीं उठाएगा। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी जान को दांव पे लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे। क्या जरूरत थी सोनम वांगचुक सर को इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े कुर्बानी देने की? वो एक बड़े साइंटिस्ट आदमी हैं, वो आराम से एक अपनी लग्जरियस जिंदगी जी सकते थे, नहीं उनके पास किसी चीज की कमी है, लेकिन वो छात्रों के लिए खड़े हैं, बस इसलिए कि हमारा देश, हमारा छात्र, हमारा भविष्य, हमारा युवा, सबका विकास हो। इन सब कहानियों से हमें ये सीखने को मिला, जब तक जनता की आवाज सरकार के कानों तक खून बनकर नहीं पहुंचती सरकार के कानों में, तब तक शायद उनको सुनाई नहीं देती। तो क्या वाकई में हमें इस मुकाम तक पहुंचने देना चाहिए? क्या हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब सोनम वांगचुक सर सच में जिंदा नहीं हो? तो क्या एक साइंटिस्ट की जिंदगी पेपर स्कैंडल के सामने इतनी सस्ती है, उन्हें ऐसे ही जाने देना चाहिए? दोस्तों, सरकार तक बात पहुंचाने का एक आखिरी मौका 20 जुलाई को है। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सोनम वांगचुक सर ने कहा है वो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से सांसद तक एक मार्च निकालेंगे। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आए कि एक संदेश सरकार को जाए, तो शायद यही एक आखिरी मौका है जब सरकार हमारी बातें सुने। तो अब सवाल ये है कि क्या 20 जुलाई तक सोनम वांगचुक सर सरवाइव कर पाएंगे? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप लोग इस कमेंट सेक्शन में और ट्विटर पे और फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया पे हैशटैग लगा के लिख दो, बात करो सरकार। तो ये वीडियो शेयर करो उन तक जो इस बात से अभी तक अनजान है।